हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन इन दुर्गेश दलाल चैनल विद न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स अभी दूसरा डे है और वो वाली वीडियो मुझसे वहाँ रह गई थी, तो मैंने यहाँ से मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज है 28 दिसंबर। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरी आंखों में ये जो है काजल अच्छा नहीं लगता है, बट मैंने लगा लिया क्योंकि थोड़ा आइज ऐसी हो रखी थी सूजी सूजी से, क्योंकि मैं रात को 1 या 2 बजे सोती हूँ और क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों 4-5 दिन से बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। और कल इतनी ताबड़तोड़ बारिश हुई, रात में इतनी आवाज़ें आ रही थी, तो इस वजह से मैं नहीं सो पाई। तो आज का वेदर फिर भी ठीक है, बहुत सही है, हवा चल रही है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, देखिए हवा चल रही है। और तो उन वाले तार पे जो वो दिख रहे हैं उन पे हमेशा हमारे यहाँ पे उल्लू या फिर कि मतलब उल्लू और वो बैठे रहते हैं, पीजन्स बैठे रहते हैं, पैरट बैठे रहते हैं। और यहाँ पर कई बार कटफोड़ा होता है और कई बार यहाँ पर वो आ जाता है, नीलकंठ आ जाता है। तो अक्सर मैं उन्हें देखती रहती हूँ। एक मेरे को पता नहीं क्यों स्काई में कोई भी वो आता है, एरोप्लेन आता है, मुझे देखने का बहुत शौक है, मैं फटाफट से देखने भाग जाती हूँ। और जब तक वो मुझे दिखता रहता है मैं उसको देखती रहती हूँ, क्योंकि मेरे को एरोप्लेन उड़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे घर में सबको पता है, मतलब मेरे इन लॉज को भी पता है कि मुझे एरोप्लेन देखना पसंद है। तो जब भी कभी एरोप्लेन यहाँ छत पे से निकल के जाता है तो मेरे को आवाज़ लगा देते हैं, देख एरोप्लेन जा रहा है, देख फटाफट। तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है एरोप्लेन देखना। सो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock, 5:02 हो रहे हैं। आटा वाटा लगा दिया, सारा काम फिनिश हो चुका है। तो अभी सब्जी रह गई है, पता नहीं सब्जी मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं, क्योंकि कल बनाई थी दाल पालक और आज क्या बनाते हैं पता नहीं। चलो बनाते हैं फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स उसी टॉपिक पे आते हैं, हमारा जो है जगत दीदी और जगत भैया। तो कल की जो लाइव, परसों की जो लाइव आती है जगत भैया की, उसमें जगत दीदी आती हैं कुछ सेकंड्स के लिए नाम बदल कर नेहा कुमारी बन के। और अब उन्होंने देखिए मतलब अपना इस चक्कर में उन्होंने अपना गोत्र भी बदल लिया है, अपना नाम चेंज कर लिया उन्होंने। अब वो नेहा तिवारी से कुमारी बन गई हैं। अभी पता नहीं उनको क्या कुछ बनना बाकी है। और मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जगत दीदी को एक टाइम पे ऐसा लगा था कि अगर मतलब लप्पू इस चीज़ को आगे लेकर के आता है तो लोग उनकी बहुत पक्ष लेंगे जगत दीदी का, और लप्पू को बहुत सुनाएंगे और जगत दीदी का पक्ष लेकर के बोलेंगे कि जगत दीदी ऐसी नहीं है, उसके साथ ऐसा गलत किया, लप्पू ने ये किया वो किया। बट यहाँ पर उल्टा हो गया। और पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि भगवान भी जगत दीदी के बिल्कुल पीछे पड़ गया है। जगत दीदी की सारी चीज़ें निकल निकल के आगे आ रही हैं। भगवान कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इसकी सारी पोल पट्टी उस दुनिया के सामने खुल जाए और कुछ भी छुपा ना रहे, कुछ भी ऐसा ना रहे जो हाइड हो। क्योंकि बहुत चीज़ें थी जो हाइड कर कर के जो लोगों से सिंपैथी ली गई थी, जो लोगों से पैसा बनाया गया था, डॉलर बनाए गए थे, कहीं ना कहीं भगवान चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें अब सामने आ जाएं, कुछ भी छुपा ना रहे। और जो देवी का चोला पहना हुआ था वो अब बिल्कुल उतार चुके हैं भगवान। तो कहीं ना कहीं अब ये जगत दीदी को समझ जाना चाहिए कि अब परिस्थिति उनके विपरीत चल रही है। उस लाइव में भी जगत भैया कहीं ना कहीं सफाई देने की कोशिश करते हैं कि वो जगत दीदी नहीं थी, वो एआई का यूज़ किया था, लोगों ने एआई का यूज़ करके आवाज़ लगाई थी, ये किया था वो किया था। तो हम भी जानते हैं एआई टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है, बहुत आगे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि लाइव में ही आपको आवाज़ सुना दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आवाज़ ओरिजिनल आवाज़ थी। एआई की आवाज़ भी हर कोई पहचान सकता है, वो ओरिजिनल आवाज़ थी। और सेम उसी नाम से क्यों थी, नेहा कुमारी के नाम से। तो आप ये सोच सकते हो, क्योंकि हर कोई यहाँ पर जितने भी ये बैठे हुए हैं आपके सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स मतलब मिलियंस में हैं, तो हर कोई पागल नहीं है। तो सब एजुकेटेड हैं और वेल एजुकेटेड हैं, तभी यूट्यूब चला रहे हैं, तभी यूट्यूब का प्रयोग कर रहे हैं। और सो ये तो पक्का है कि वो एआई का यूज़ नहीं था, वो ओरिजिनल आवाज़ थी और एक फेक नाम के साथ, ये पक्का है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से चीज़ साबित हो जाती है कि कहीं ना कहीं जगत दीदी की बात होती है जगत भैया से, और वो कंटिन्यू बात हो रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि अब मनीषा को सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबूत लाइव सबको मिल चुका है, पूरी जनता को मिल चुका है, वो भी लाइव में। तो यहाँ एक चीज़ का पता लगता है कि मनीषा बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही है, उसके पास सबूत हैं कि इन दोनों की बात होती है। और कहीं ना कहीं जगत दीदी लप्पू का जो है लाइव देखती है, लाइव में आती है, वीडियोस देखती है, उसको फॉलो करती है, तभी वो उसके पैनल में आ पाई। अदरवाइज़ बहुत लोग हैं, जैसे कि मैं खुद भी ट्राई करती हूँ पैनल पर जाने की, बट मैं नहीं जा पाती हूँ।
रीज़न मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पर नई नहीं हूँ, बहुत मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो कहीं न कहीं यही है कि जो मेरे को एक चीज़ पता लगती है कि जो फ़ॉलो करे रखते हैं पैनल में वही पहुँच पाते हैं, अदरवाइज़ जो फ़ॉलो करके नहीं रखते वो नहीं पहुँच पाते। तो कहीं न कहीं जगत दीदी बात करती है, जगत दीदी फ़ॉलो भी करती है लप्पू को, तो वो दोनों एक चीट करने लग रहे हैं मनीषा को, यहाँ पर मनीषा की फैमिली को। एक मैं कहना चाहूँगी कि लप्पू को सोचना चाहिए मनीषा की फैमिली के बारे में, वो कितनी सीधी लड़की है, कितना अच्छा उसका नेचर है, और फिर भी वो उसके साथ इस तरह करने लग रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके साथ किसी न किसी की शेयर ज़रूर है जो वो इस तरह की चीज़ें करने लग रहा है, क्योंकि बिना शेयर के इतनी बड़ी चीज़ तो कोई नहीं कर सकता। और ये भी पक्का है कि बहुत जल्द जगत दीदी अपना घर शिफ्ट करने वाली है, क्योंकि इस वाले घर में जब वो रहती हैं तो उनकी हरकतों पर उनके पड़ोसी कुछ नॉन है जो मनीषा के भी नॉन हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी नज़र रहती है पड़ोसियों की उस पर, जगत दीदी पर। इस वजह से जगत दीदी बहुत जल्दी शिफ्ट करने वाली है यहाँ से। और शिफ्ट करने का मेन रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि जहाँ वो रहती हैं वहाँ पर सब लोगों को पता चल चुका है उनके नेचर के बारे में, उसके बिहेव के बारे में, उसकी हरकतों के बारे में। तो वो कहीं ना कहीं उनकी बहुत इंसल्ट वहाँ पर हो रही है पूरी फैमिली की। तो इस कारण ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है उस घर को छोड़ने का, क्योंकि ये घर आज छोटा नहीं है, ये हमेशा से ही छोटा रहा होगा, और अभी एकदम से घर चेंज करना इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बीच, तो कहीं ना कहीं कुछ और ही रीज़न है। दूसरा, यहाँ पर जो लप्पू है वो शिवान जा रहा है, तो ये बहुत दुख की बात है कि उसको तभी जाना चाहिए था जब उसकी वाइफ वहाँ थी। हो सकता है सब एक साथ बैठते, कुछ सॉल्यूशन निकलता। सॉल्यूशन नहीं तो वो उसको सीधी बात करनी चाहिए लप्पू को अपनी वाइफ से, क्योंकि उसने बहुत दिल दुखाया उसकी फैमिली का और उसके पूरे परिवार का, मायके वालों का। तो आप जैसा कि मैंने ब्लॉग में भी देखा था मनीषा के, कि उसकी मम्मी बहुत सैड थी, पापा भी, फादर भी उसके बहुत सैड थे, इतने सैड थे कि उसके फादर तो बोल ही नहीं पा रहे थे कुछ भी। तो इस तरह से किसी को हर्ट करना भी ठीक नहीं है। अगर आप सारी दुनिया को हर्ट करके अगर एक जगह दीदी को भी अपने घर में ले आते हैं अपनी वाइफ के रूप में या किसी भी रूप में, तो कहीं ना कहीं इतने लोगों का दिल दुखा करके आप चैन सुख से तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक बहुत ही अच्छा और सामाजिक रिश्ता तोड़ के एक ऐसा रिश्ता बनाएंगे जो जिसके घर में या परिवार में या समाज में कोई भी जिसका ना नाम है ना जिसकी इज्जत है। तो कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए लप्पू को। एजुकेशन के मुझे नहीं लगता यहाँ पर एजुकेशन का इसका कोई फ़ायदा रहा है, एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं लप्पू को किसी की शेयर ज़रूर है, अदरवाइज़ कोई भी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। मैं तो ये कहूँगी कि जो उसके फ्रेंड्स हैं या फिर जो उसका साथ दे रहे हैं फैमिली में भी, तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक किसी के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और ये खुद ना खुद लप्पू के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि लप्पू अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं है। इस तरह के इंसान आज इसके साथ है, कल उसके साथ है, परसों उसके साथ है, इस तरह से होते हैं। तो आई होप सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाए, भगवान करे बहुत जल्दी ठीक हो जाए सब कुछ। मनीषा अब अपने घर जाके बहुत खुश है, और मेरे को नहीं लगता कि वो खुश भी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ इसलिए खुश है क्योंकि अब वो अपनी चीज़ों को खुलकर अपने परिवार के सामने रख सकती है, बस इतना है। वो चाहे रो सकती है, वो उनके साथ हंस सकती है, अपनी चीज़ें शेयर कर सकती है, बस वो इसलिए खुश है। अदरवाइज़ उसके मन में जो चल रहा है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो हिम्मत है मनीषा की भी, कितना कुछ होने के बाद भी वो खुद को किस तरीके से संभाल के बैठी हुई है, और अपने परिवार के साथ भी वो बहुत अच्छे से पेश आ रही है। मतलब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं शो कर रही है कि वो परेशान है, दुखी है, अदरवाइज़ उसका दुख बहुत बड़ा है। और यहाँ पर मैं लप्पू से कहूँगी कि सिवान वो जा रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि सिवान जाए, और उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए जिस तरीके से वो मनीषा को ट्रीट कर रहा है। सेम टू सेम उसी तरह से अगर उसको ट्रीट किया जाएगा तो उसको पता चलेगा कि किस तरीके से फैमिली में जब आपको इग्नोर किया जाता है, फैमिली से आप एकदम कट हो जाते हैं, तो कैसा फील होता है। अगर आप उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी, प्यार दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ये लोग मेरी हरकतों से या तो डर गए हैं या मेरी हरकतों से ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वो वही करेगा जो गलत होगा, क्योंकि वो हमेशा ही गलत करते आ रहा है काफ़ी टाइम से, और बहुत लोगों के साथ इसने गलत किया है। आई होप इसको बहुत जल्दी अकल आ जाए। तो मेरे को ये लगता है कि उसकी मदर और भाई तो बिल्कुल ही इसके ख़िलाफ़ है, और बहनें भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि बहनों के साथ तो पहले ही बहुत बार बदतमीजी कर चुका है। और कहीं ना कहीं लप्पू के जो फादर हैं वो लप्पू के साथ हैं, क्योंकि वो उसके कई चीज़ों में उसके साथ देखे गए हैं। तो भगवान करे कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, टचवुड बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, और लप्पू को बहुत जल्दी अकल आ जाए। नए साल के साथ सब चीज़ें नई होने लगें, सब कुछ नया हो, अच्छा हो,
और इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।